नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। मैं तमाम वो खास खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। चिट फंड पीएससीएल इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पल्स में पैसा लगाने वाले लाखों छोटे बड़े निवेशकों को उनकी गाड़ी कमाई नहीं मिल रही है। कुछ निवेशक कानपुर से लखनऊ स्थित सेबी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को जाना कि किस तरह से चिट फंड पीएससीएल इंडिया लिमिटेड में निवेश के बाद लोग परेशान हैं और किस तरह से उनका पैसा हड़प लिया गया है। उनकी गाड़ी कमाई उन्हें वापस नहीं दी जा रही है। कुछ निवेशक कानपुर से लखनऊ स्थित सेबी के प्रदेश कार्यालय में भी पहुंचे। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने इन पीड़ितों से क्या बात की और इनका क्या कुछ कहना है। ऑफिस के सामने कुछ लोग आए हुए हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं, तमाम सारे लोग हैं, भीड़ लगी हुई है। क्या है मामला पहले समझिए। भाई साहब, ये कितनी भीड़ क्यों लगी है, क्या है? ये भैया सभी लोग पीड़ित हैं पल्स कंपनी के, पीएससीएल कंपनी के, जिनका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, जिसको 2014 में सेबी ने बैन किया था। मतलब किस में इन्वेस्टमेंट है इनका? पीएससीएल कंपनी में। पीएससीएल कंपनी में हाँ, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जी जी, हमारा और सभी लोगों का है। हम लोग कानपुर से आए हुए हैं और यहाँ पे इनको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था 2016 में कि जमीनें, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर निवेशकों का भुगतान किया जाए, और 6 महीने के लिए बोला गया था। पर आज लगभग 5 साल हो रहा है, सेबी ने हम लोगों का भुगतान नहीं किया है। जब इनसे जवाब मांगो तो ये कहते हैं कि 12,48,000 लोगों का भुगतान किया गया। मानते हैं, पर आज की डेट में मूलधन ये दे रहे हैं और चंद लोगों को पैसा इन्होंने दिया है। बाकी यहाँ पे आपके सामने है, आप खुद एक बारी बारी से पूछ सकते हैं कितने लोगों को भुगतान हुआ है। क्यों भाई साहब, आपका भी पैसा फंसा है क्या? बिल्कुल सर, मेरा कैसे मतलब क्या, किस बेसिस पे पैसा फंसा है आपका? किस आरडी और एफडी के रूप में? आरडी और एफडी के रूप में? हाँ, मेरा आपका जो पैसा फंसा है वो यहाँ पर फंसा हुआ। हाँ, अच्छा, और देने के लिए कहा, लेकिन अभी तक पैसा इन्होंने नहीं दिया इसको। अच्छा, 5 साल होने जा रहे हैं। अच्छा, आपका भी कुछ पैसा फंसा है? हाँ, आरडीएफडी करीब 7 लाख रुपया फंसा हुआ आपका है। करीब 60 लाख हाँ, रुपए 7 लाख। 7 लाख। 7 लाख अच्छा, भी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्यों भाई साहब, हाँ आप भी कुछ कह रहे थे? जी जी, 7 लाख रुपया मेरा भी फंसा है। आरडीएफडी। आप कब से परेशान है दादा? हम परेशान हैं 22 अगस्त 2014 से। 22 अगस्त 2014 को बंद हुई थी, तब से बराबर मेहनत कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप तब से लगातार दौड़ रहे हैं, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। और 10,000 के नीचे वाला पेमेंट पैसा के पैसा दिया है, वो भी कुछ लोगों को दिया है। लोगों का भैया हैं? 1% मात्र है। अच्छा, मात्र 1% पैसा मिला। इनका कहना है सेबी वालों के, मैंने 5,85,00,000 में 12,08,000 का पेमेंट 10,000 के नीचे वाला कर दिया है। इन्होंने कहा है कि हमने पेमेंट कर दिया। 12,08,000 किस बेसिस पे आप लोग, मतलब उसमें आपको पता चला कि कुछ पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? पेमेंट हुआ है कुछ। हाँ, 1%, 1.5% पेमेंट हुआ। आप लोगों का जो पेमेंट नहीं वो हुआ? अभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ लोगों का हुआ 1%, 1.5%, बाकी ज्यादातर लोगों को पैसा भी। हाँ, एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? मतलब अभी पेमेंट इन लोगों ने भेजा था थोड़ा थोड़ा वाला, तो किसी के फोन में मैसेज आ गया बैंक से, लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं आया। यहाँ पर अधिकारी क्या बोल रहे हैं? आप आ रहे हैं तब से आप दौड़ रहे हैं, आप तो मैं इसके पहले 6 नवंबर को आया था। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, यहाँ की रिसीविंग भी लगी हुई है। 6 नवंबर को आया था और इसके पहले भी लगभग हम लोग 10 बार आ चुके हैं, पर यहाँ से उचित कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि इनका जो हेड ऑफिस है बांद्रा कुर्ला। यहाँ के उच्च अधिकारी क्या कहते हैं आपसे? उप महाप्रबंधक जी कहते हैं कि आप जो हमको शिकायत करेंगे देंगे वो मैं आगे बढ़ा दूंगा। बस ये आश्वासन मिलता है। पूरे देश में इस कंपनी के 5,85,00,000 इन्वेस्टर है जिनका पैसा जमा हुआ है, पर आज की डेट में 1% लोगों का ही भुगतान लगभग आया है। लगभग आया भाई साहब, वो भी क्लियर नहीं है। इनके कहने के अनुसार कैसे मान लिया जाए, क्योंकि जब इनकी साइड ही गलत बता रही है। ये देखिए आपके सामने है, बता रही है साइड ये बता रही है कि इसमें लिखा हुआ है इस ऋण के संशोधित नहीं किया जा सकता है, आप इस संबंध में अधिसूचना का इंतजार कर सकते हैं, और जबकि इसके व्यक्ति का भुगतान आ चुका है। देखिए इन्हीं की साइड बोल रही है। ये पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है और ये पॉलिसी नंबर हमने चेक किया, ये पॉलिसी नंबर है 11-23-05। मतलब ये अंधेरी। ये आपका कहने का मतलब, जरा कैमरे के सामने आप बताइए क्या है ये पॉलिसी नंबर? ये पॉलिसी नंबर है 11-305। पर यहाँ पे कह रहा है इनकी ये कह रहा है आपके आवेदन प्रमाण पत्र संख्या, हाँ, है ना, इतना 08511 2305 को इस स्तर पर
संशोधित नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में अधिसूचना का इंतजार कर सकते हैं। इंतजार करें। और जबकि मैं इसकी जब पेमेंट की पासबुक का वो निकलवाया तो देखिए यही पॉलिसी नंबर है U063। तो ये क्या ये भुगतान आ चुका है इनका, इनका मतलब आ चुका है। हाँ आ चुका है। और जबकि इनकी वेबसाइट में दिखा रहा है कि भुगतान नहीं हुआ है। कैसे हम माने कि आपने 12,48,365 लोगों को भुगतान दे दिया। मुझको एक एक नाम के जो उत्तर प्रदेश के हैं लोगों की इनको अधिसूचना जारी करनी चाहिए और आज तक प्रेस विज्ञप्ति नहीं निकालते हैं ताकि हम लोगों की सुरक्षा भी हो सके, क्योंकि हम लोग एजेंट भी थे, बेरोजगार थे, हम लोगों ने यहाँ पे पैसा जमा भी कराया लोगों का। आज वो हमारे घर में भैंसी है, गाड़ी है, बहन बेटियां हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। जबरदस्ती खेत जोतने के लिए तैयार है सर। अच्छा, जबरदस्ती में खेत मेरा जोत लिया जबरदस्ती लोगों ने और मारने कूटने के लिए तैयार। पैसा नहीं तो अभी 1 सितंबर को हमारे फोन में मैसेज आया था कि आपके अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। आज तक पैसा नहीं पहुंचा है, केवल मैसेज है, देख लीजिए सर। अच्छा, ये सर देखिए, मतलब ये आप देख सकते हैं कि इनके अकाउंट में पैसा आने का एक मैसेज आया था सेबी की तरफ से कि कितने रुपए 9,999 रुपए आपके अकाउंट में आ चुके हैं सितंबर को, पर उसके बाद आपके अकाउंट में जो है पैसा नहीं आया। तक पैसा नहीं आया। उसके बाद आपने बात किया ऊपर अधिकारियों से, किसी से बातचीत किया आपने? नहीं सर, हम अभी पहली बार आए थे हम। अच्छा, और इनके जैसे बहुत लोग 6 नवंबर को आए थे पूरे प्रदेश के अपने, क्योंकि अब प्रदेश का ये हमारा कार्यालय है पूरे उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे हम लोग 6 नवंबर को आए थे। इनकी जैसी परेशानी वाले लोग और भी थे, उन्होंने बताया, पर कोई भी समस्या का अभी तक हल नहीं हुआ। और हमारा मानना ये है कि ये निवेशक की ताकत नहीं है, ये गरीबों के पैसों को डुबाने के लिए बनाया गया है विभाग, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय के अधीन ये चलता है और केवल ये पैसा हम गरीबों को हड़पने के लिए और गवर्नमेंट उस चीज़ का उपयोग कर रही है। तो आप देख सकते हैं लोग बहुत सारे लोग यहाँ पीड़ित हैं और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं सेबी के ऑफिस में जो ये प्रदेश का कार्यालय है, और लोग यहाँ पर जाएंगे, उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे। आगे क्या घटनाएं होंगी आपके सामने हम रखेंगे। बहरहाल ये